दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। आज हम लोग एसएससी जीडी जो हमारा सफल बैच चल रहा है, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, आज हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा, शानदार, मस्त लगेगा। आपको हमने पहला वाला भी जो प्रैक्टिस सेट कराया है वो भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से कराया है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए कराया है। तो दोस्तों आज देखिए, आज हम लोग सफल बैच में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यस, दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की, क्या दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो कौन सा है उसको चयन करना है। ठीक है, यस, तो बताइए इनमें से आपका कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, उसको आपको चुनना है। श्याम को रोगी पर आ गई, श्याम को रोगी पर आ गई, तो श्याम को रोगी पर क्या आ गई बेटा, दया आ गई, या आपकी अनुकंपा आ गई, या आपको क्षमा आ गई, या आपको कृपा आ गई। तो आप जानते हो श्याम को रोगी पर दया आ गई। श्याम के लिए जो रोगी है वो एक कैसा व्यक्ति है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक आपका साधारण व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति साधारण या सामान्य हो, मतलब साधारण सामान्य कहने का मतलब जब कोई अपने घर का ना हो, कोई अपना ना हो, अपना कोई रिलेटिव्स ना हो, तो सामान्य रूप से जो हम लोगों के प्रति जो दिखाते हैं उसको दया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दया कहा जाता है। तो श्याम को रोगी पर दया आ गई, श्याम को रोगी पर क्या आ गई, दया। अब ऐसे ही वर्ड आपका कृपा भी है। कृपा और दया में बहुत कम अंतर है, लेकिन कृपा जो होती है वो अपने कुछ खास लोगों पे की जाती है जो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड हैं, है ना। तो हम उनका काम बनाने के लिए उन पर कृपा कर देते हैं। कहीं ना कहीं अपने संबंधी जो होते हैं उन पर जो की जाती है उसको कृपा कहते हैं। जबकि साधारण रूप से किसी पर दिखाई जा सकती है तो वो दया दिखाई जा सकती है, दया की जा सकती है ना। तो सही ऑप्शन जो है आपका कौन सा है? दया आपका सही ऑप्शन है। ठीक है बेटा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला। अरे एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है। जो आप जानते हो जो प्रार्थना करता है वो कहीं ना कहीं प्रार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रार्थी। प्रार्थना करने वाले को आप जानते हो क्या कहलाता है? वो आपका प्रार्थी कहलाता है। ठीक है, स्तुति नहीं, स्तुति जानते हो ईश्वर की प्रशंसा। जो ईश्वर की प्रशंसा है, ईश्वर की हम लोग जो प्रशंसा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उसको हम स्तुति कहते हैं। भजन क्या होता है? भजन वो होता है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए जो हम लोग गुणगान करते हैं, ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना में जो गीत गाते हैं उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। ईश्वर की स्थिति में जो गाए जाने वाले जो गीत ही होते हैं, गीत, ईश्वर की स्थिति में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन गीतों को हम भजन कहते हैं। ठीक है, भक्त वत्सल का मतलब होता है प्रेम, है ना। हाँ, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है भक्ति का उसे भक्त वत्सल कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है? प्रार्थी आपका सही ऑप्शन है। विशाल का विलोम शब्द। विशाल, तो विशाल का इन्होंने विलोम शब्द पूछ लिया है। तो विशाल मीन्स जानते हो जो आकार में बहुत बड़ा हो उसे विशाल कहते हैं। और लघु माने आप लोग जानते हो बेटा, लघु माने क्या होता है? लघु माने छोटा होता है। विशाल को हम दीर्घ भी कह सकते हैं, विशाल को हम दीर्घ भी कह सकते हैं। और आप जानते हो दीर्घ का भी लघु होता है। हम गुरु भी कहते हैं, गुरु का भी लघु होता है। तो ये आपके दीर्घ और गुरु और विशाल का लघु हो जाता है। क्षणिक का मतलब आप लोग जानते हो थोड़े समय के लिए जो चीज़ें रहती हैं, जो चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं, शाश्वत नहीं होती हैं, उनको हम लोग क्षणिक कहते हैं। अस्थायी चीज़ों को क्षणिक कहा जाता है। थोड़े समय तक रहने वाली चीज़ें क्षणिक होती हैं। विकराल,
विकराल क्या होता है? विकराल माने भी बड़ा होता है, लेकिन विकराल जो वर्ड है, विकराल कहेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आकार को इतना बढ़ा ले कि उसको देख के आपको एकदम डर लगाए, देख के आप एकदम डर जाएं बेटा, उसको हम विकराल कहते हैं। उसने फिर ताड़का ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो विकराल रूप धारण करने का मतलब कि जिसके रूप को देख के आपको डर लगने लगे, समझ लो उसको आप लोग कहते हैं विकराल, है ना। विराट अलग बात है, विराट रूप धारण करना। विराट का मतलब होता है किसी की छवि को देख के आपको एकदम आश्चर्य हो जाए, एकदम विशाल छवि को देख के आश्चर्य हो जाए, उसे विराट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, है ना। यस, ये कहा गया है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। अरे माल किसी के हाथ में नहीं बेचा जाता है बेटा, हाँ, माल किसी को बेचा जाता है ना। तो ये आपने मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, हाथ में बेचा नहीं जाता किसी को, तो कहा जाएगा मैंने सारा माल उसे बेच दिया, ना कि उसके हाथ में। ये कहा जाएगा मैंने सारा माल उसे बेच दिया, तो उसे बेच दिया, ना कि उसके हाथ में बेच दिया। हाथ में बेचना नहीं, उसे बेच दिया। तो ऑप्शन आपका फोर्थ वाले में आपका त्रुटि है ना। ये कहना चाहिए मैंने सारा माल उसे बेच दिया, ये कहना चाहिए बेटा। आप लोग चिंता मत करो, आपके सारे जितने भी अभी समय है बराबर आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे, और 16 तारीख के बाद फिर आपको रीजनिंग का, मैथ का और जीके का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बराबर। आप लोग चिंता मत करिए, जुड़े रहिए, हम आप लोगों के लिए बराबर कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट आप लोग एक बात ध्यान रखा करो कि जो ये वीडियो है ये अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर किया करो, जिससे कि उन सारे बच्चों को लाभ मिल सके जो हम जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को भी, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं है कि वो ऑनलाइन किसी बैच को ख़रीद सकें, तो उन्हें हिंदी में हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम एसएससी जीडी के लिए और पुलिस के लिए भी, हम इन सभी के लिए आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आई हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बेचारे नहीं ले पा रहे हैं, कहीं उन्हें प्रॉब्लम है, वो नहीं में ले पा रहे हैं, तो वो हिंदी को यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ के और अच्छा स्कोर करें, और वो उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो, है ना, और सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आगे आपको वीडियो बराबर मिलते रहें, है ना। यस, तो ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या है? रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे से सवार हुआ, ऐसा दे दिया, तो रात 10 बजे से नहीं, रात 10 बजे मैं दिल्ली जंक्शन से, तो मैं दिल्ली के जंक्शन से हम मेल में सवार हुए। तो यहाँ लिखा रात 10 बजे तक दिल्ली, ना 10 बजे तक नहीं भाई, है ना, रात 10 बजे से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन आ जाना चाहिए कौन सा? बी, रात 10 बजे। ये कहा जा रहा रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम मेल में सवार हुए, तो ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बेटा राइट है। ठीक, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनो। युक्ति, अरे युक्ति माने तुम जानते हो युक्ति माने क्या होता है? युक्ति माने बेटा होता है उपाय। क्या होता है? उपाय होता है, जिसे आप कहते हो तरकीब। क्या होता है? तरकीब होता है कि कोई तरकीब सोचो, कोई उपाय सोचो, कोई तरीका सोचो, जिसे आप लोग तरीका कहते हो।
तरीका कहते हो, तरकीब कहते हो, उपाय कहते हो। तो यहाँ कौन सा है जो समानार्थी शब्द है? तो इसमें दिया गया उपाय। जुड़ा हुआ जानते हो, जो जुड़ा हुआ होता है। युक्त माने भी जुड़ा हुआ, संलग्न माने भी किसी चीज़ को जोड़ना। संलग्न करने का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो उपाय हो जाएगा, ओके। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। कोयल का बताना है बेटा, कोयल का पर्यायवाची। देखो समानार्थी शब्दों का मतलब पर्यायवाची होता है, भूल नहीं जाना कभी, ठीक है। हाँ, तो कोयल का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? हाँ, कोयल का बताएंगे आप लोग। कोयल का क्या कोकिला हो जाएगा? अरे हाँ भैया, कोकिला ही हो जाएगा। इसे कोकिला कहते हैं। और कोकिला, इसे आप बसंत दूत भी कहते हैं, आपको पता है। ये बसंत सूचक, बसंत की दूत है, इसे हम बसंत दूत भी कहते हैं। इसे हम मदन शिलाका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदन शिलाका भी कहते हैं। इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इसे हम सारंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सारंग भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? सारंग भी कहते हैं, कोकिला भी कहते हैं। इसे हम लोग कोयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोयल भी कहते हैं। ये सभी आपके, है ना। इसे आप, तुम जानते हो, इसे आप क्या कहते हो? इसे कलघोष भी कहते हो। कलघोष पढ़ा है आपने? कलघोष, कलघोष, इसे कलघोष भी कहते हो आप। इसे पिक भी कहते हो। क्या कहते हो? पिक। हाँ, इसे पिक भी कहते हो। ये सारे आपके कोकिल के। काक जानते हो? काक कहते हैं कौआ को। क्या? कौआ को कहते हैं कौआ, काक, या इसे काग भी कहते हैं। इसे वायस भी कहते हैं। क्या? वायस। इसे पिसुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पिसुन भी कहते हैं। ये सभी आपके काग के पर्यायवाची हैं। पिसुन है ना। यस, पिसुन में यहाँ तलब सा बनाना है। यस, कौन सा? पिसुन। वायस, काग और कौआ, ठीक है। ये आप सीखी तो आप जानते ही हो, हाँ, है ना। ये आप कीर जानते हो? कीर क्या होता है? अरे कीर नहीं पढ़ा आपने, है बंधो? कीर मरकट की नहीं। कीर माने तोता होता है। क्या होता है? तोता होता है, जिसे आप दाड़िम प्रिय भी कहते हो। क्या कहते हो? दाड़िम प्रिय। दाड़िम मान जानते हो? अनार होता है ना। हाँ, अनार का जो बीज नहीं होते। तोता, दाड़िम प्रिय। सुआ भी इसे कहते हैं। इसे सुआ भी कहते हैं। इसे सुग्गा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्गा भी कहते हैं। सुग्गा, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे सुग्गा भी कहते हैं। सुग्गा कह सकते हो। और इसे सुक भी कहते हो। क्या? सुक भी कहते हो। सुकोदन भी कहते हो। क्या? सुकोदन भी कहते हो। ये आपके जो है सुकोदन, ये सुक है, सुकोदन है, सुग्गा है, सुआ है, दाड़िम प्रिय है, तोता है। ये सभी आपके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो कोकिला इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो बताओ फिर, उसे व्याकरण का बेटा अच्छा समझ है। अच्छी होता तो समझ हो जाता है। उसे व्याकरण की अच्छी समझ है। यदि यहाँ अच्छी होता तो समझ हो जाता। उसे अच्छा बोध है, तो यहाँ बोध के स्थान पे क्या लगाना? उसे भान है, उसे आभास है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। बोध माने ज्ञान ही होता है, बोध हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। यस। रोगी ने चिकित्सक से लिया। तो रोगी जो है, बीमार व्यक्ति को रोगी कहते हैं। चिकित्सक जो होता है, चिकित्सक से वो क्या लेता है? बोला भैया परामर्श लेता है। अनुदान नहीं होगा। अनुदान तो होता है सरकार द्वारा
की जाने वाली जो मदद होती है, जो वित्तीय सहायता होती है, उसको अनुदान बोला जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को हम लोग अनुदान बोलते हैं। ठीक है, आज्ञा जानते हो। मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब भी सलाह होता है। मंत्रणा क्या होता है? मंत्रणा जो है वो सलाह परामर्श होता है किसी को, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? मंत्रणा बोल देते हैं। ठीक है, मंत्रणा। दूसरे से, जैसे आप अपने भाई से, अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से विचार विमर्श करते हो, तो विचार विमर्श करने को ही हम मंत्रणा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका काहे के लिए? विचार विमर्श के लिए। काहे के लिए? विचार विमर्श को हम लोग मंत्रणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्रणा, है ना, अनुदान और परामर्श। ठीक। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी, वनस्पति, वनस्पति, वनास्पति, वनस्पति। तो सही है इसका वर्तनी है, ध्यान रखना, इसकी सही है वनस्पति। क्या है? वनस्पति। ये वनस्पति जो है वो सही आपकी वर्तनी है। ठीक, यस। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर लो। प्रहलाद, 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 प्रहलाद। तो सही है प्रहलाद। तो प्रहलाद कैसे लिखेंगे? प्रह और लाद, क्या? प्रहलाद। तो ये सही है आपका प्रहलाद लिखना, ये आपकी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, ध्यान रखना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सामान्य डाली, सूखी डाली, सूखी डाली, सूखी, सखी डाली, सूखी डाली। तो वह वृक्ष की कैसी डाली काटने की बात? डाली सामान्य नहीं होती है, ये सामान्य साधारण, डाली सामान्य और साधारण नहीं हुआ करती है ना। सुखी, सुखी का मतलब, सुखी का मतलब प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न या खुश के लिए आता है, प्रसन्न या खुश के लिए आता है ये। तो कोई डाली जो होती है सुखी थोड़ी होती है। सखी जो होती है, सखी, ये सहेली के लिए आता है। किसके लिए? सहेली के लिए आता है, दोस्त के लिए आता है, ये मित्र के लिए आता है। तो डाली ये तो होती नहीं है, डाली होती है कैसी? सूखी डाली होती है। कौन सी? सूखी डाली होती है। अगला, आग में कूदना। अरे आग में कूदना, आग में कोई कूद रहा है, इसका मतलब है ना जान जोखिम में डालना। आग में कूदोगे तो जान जोखिम में जाएगी मेरे भाई, है ना, जान जोखिम में डालना। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना, इसका मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। जानबूझकर मुसीबत मोल लेने को कहते हैं जान जोखिम में डालना। मूर्ख होना नहीं होगा, पश्चाताप करना, मदद करना नहीं होगा। ठीक है। चंद्रमा के समान मुख वाला। अरे एक ऐसा व्यक्ति जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, चंद्रमा के समान मुख वाला, उसे क्या कहोगे? चंद्रमा के समान मुख वाला। दसमुख गदाधर लौह पुरुष, क्या? चंद्रमुख। क्या कहेंगे? चंद्रमुख। दसमुख है, दसमुख कौन है? 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके। किसके मुख हैं 10? रावण के। अर्थात, अर्थात में जा रहा है, अर्थात रावण। कौन सा समास बनेगा इसमें? बहुव्रीहि समास है। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण 10 मुख होता है। गदाधर, अरे गदा को धारण करने वाला व्यक्ति गदाधर कहलाता है। लौह पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार जो हैं दृढ़ हों, पक्के विचार हों, दृढ़ विचार हों, उसे लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है। अगला देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे की, कई रेलवे, रेलवे कई थोड़ी थी, अरे कर्मचारी कई थे। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे रेलवे के कई, ऐसे रेलवे के कई, ये लिखेंगे रेलवे के
कई कर्मचारी, ये सही होगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला एक आपका बी वाले में है, ठीक है। ये आपका देखो आ गया 1620, है ना, 16 से 20 तक गद्यांश आ गया। भारतवर्ष प्रत्येक अनेक भिन्न एक है। भारतवर्ष तो एक है, आप जानते ही हो। भारतवर्ष कितना है? एक है मेरे दोस्तों, भारतवर्ष एक ही है, ठीक है। और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन भाषाएं तो खैर बहुत हैं, अनेक भाषाएं भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही एक ही निष्ठा, एक ही आत्मा, एक ही प्रतिष्ठा, एक ही परमात्मा। तो एक ही आत्मा, कौन? एक ही आत्मा अपने को 18 में देखो, अपने को क्या करती है? अपने को करती है, अर्पित करती है, अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, संशोधित करती है। तो अपने को क्या करती है बताइए आप लोग फटाफट, अपने को क्या करती है ये? तो अपने को अभिव्यक्त करती है, हाँ, प्रदर्शित करती, अभिव्यक्ति और प्रदर्शित माने भी दिखाना होता है, अभिव्यक्ति माने भी दिखाना होता है। जो चीज़ें अपनी इंद्रियों से देखी जानी जाती हैं वो प्रदर्शित होती हैं, जो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं उनको प्रदर्शित करना कहते हैं। जो अभिव्यक्त करना मतलब विचारों को प्रदर्शित करना, विचारों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अभिव्यक्ति लगाते हैं, और चीज़ों को दिखाने के लिए प्रदर्शित लगाते हैं। कोई चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रदर्शित कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर के विचारों को दिखा नहीं सकता, विचारों को हमेशा अभिव्यक्त किया जाता है ना। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है, यस। अगला देखो, अगला है, करती है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का क्या है? रस है, चित्र है, दर्पण है। अरे सूर्य का बिंब होता है, सूर्य का बिंब होता है, सूर्य का गोला होता है, सूर्य है, उसका एक ही तो बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो देखते हैं अगला, इसमें क्या है? एक ही हमारा क्या है? हाँ, एक ही हमारा भाव है, एक ही हमारा क्या है? भाव है, अर्थ नहीं, भाव है, नाम है, बल ये नहीं, कौन सा होगा? भाव है। तो ये आपके सभी 20 क्वेश्चंस जो है, 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट आपका कंप्लीट है। दोस्तों जुड़े रहिए, और आपको कोई यदि असुविधा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, हमें बताओगे नहीं, तब तक हम आपको अच्छी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चलेगा, उस तरह से आप लोगों का हम बराबर आपके साथ मेहनत करेंगे। जय हिंद दोस्तों।